10% के आसपास जो है अमर राजा बैटरी आज भागा है। उसकी क्या वजह है दोस्तों, और मैं कितने दिनों से जो है लगभग वीडियो 3 बार मैंने पोस्ट किया अमर राजा बैटरी पर। कंसिस्टेंट मैंने कुछ कुछ लेवल्स बताए जहां मैंने बाइंग किया। जो मुझसे पहले से जुड़े हुए उन्हें पता है कि अमर राजा बैटरी को लेके मैं काफी दिनों से जो है बुलिश नेचर में चल रहा हूं और थोड़ी थोड़ी बाइंग में अपनी बना रहा था। आज 10% ये भागा है, तो क्या इसने ब्रेकआउट दिया है? क्या इसने कोई संकेत दिया है कि भाई अब यहां से इसका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा? और जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे उन्हें क्या करना चाहिए, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा दोस्तों, ताकि सारी चीजें समझ में आए। और कल का चार्ट ऑफ द वीक और संडे का निफ्टी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते किस तरीके से मार्केट बिहेव कर पाएगी। लास्ट वीक आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि 18,000 का जो लेवल है निफ्टी उसको नहीं तोड़ पाएगी, और फाइनली निफ्टी ने उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी आज के दिन। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं अमर राजा बैटरी का चार्ट, और समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्या संकेत देना चाह रहा है। इससे पहले वीडियो शुरू करो, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड सीरियस हैं और इस चैनल पर नए हैं, दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे हमारा प्लेलिस्ट है फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स नाम से 38 वीडियोस बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है दोस्तों, वो जाकर देखिए। और वहां से फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स करने के बाद फिर हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है दोस्तों लिंक दिया हुआ है, ऐप प्ले स्टोर से जाके हमारा ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पे कौन कौन से कोर्सेस हो देखिए, जो आपको पसंद आए आप कर सकते हैं। सबसे ट्रेंडिंग जो हमारा कोर्स है एमएसएम बुलेटिन। एमएसएम बुलेटिन जो है दोस्तों, उसके अंदर अगर आप बिल्कुल भी एनालिसिस का टाइम नहीं है, मैं क्या बाय क्या सेल करना चाहता हूं देखना चाहते हैं, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए चार्ट पर चलते हैं बिना देरी के और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें अमर राजा बैटरी के अंदर अभी स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए और किस तरीके से अमर राजा बैटरी अब आगे चल के काम करने वाला है दोस्तों। तो चलते हैं चार्ट पर बिना देरी के हुए। तो दोस्तों हम जो है चार्ट पर आ गए हैं। अमर राजा बैटरी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। नीचे आरएसआई और वॉल्यूम बार लगा रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आज के दिन जो है इतनी बड़ी जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है इतने हाई वॉल्यूम के साथ, उसके पीछे क्या वजह है। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो न्यूज़ फ्लो है, आप देखिए कि यहाँ पे 39.43% के आसपास जो है लास्ट सितंबर से इस सितंबर के आसपास जो है प्रॉफिट जंप किया है। यानी अमर राजा बैटरी के अंदर जो है अच्छा खासा एक अच्छा जंप आया है। प्रॉफिट के अंदर आप देखेंगे क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 201 करोड़ के आसपास आया है। ठीक है, तो ये एक वजह है जो मार्केट ने इसको रिस्पॉन्ड किया और अमर राजा बैटरी को जो है इतनी ऊंचाई पर 10% के आसपास आज उछाल फेंका, क्योंकि काफी मार्केट अमर राजा बैटरी काफी दिनों से जो है डाउन ट्रेंड में जा रहा था, काफी करेक्ट हो चुका है दोस्तों। आप यहाँ देखेंगे कि 9,725 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, करंट मार्केट प्राइस 569 का है, और 714 के आसपास का इसने 52 वीक हाई बनाया और 438 का लो बनाया है दोस्तों। 0.79% के आसपास डिविडेंड जो है कंपनी देती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, 22.6 के आसपास 10 ईयर का पी है। और आप यहाँ देखेंगे कि इसका स्टॉक का पी इस वक्त 16.9, इसको हम 70 कंसिडर कर लेते हैं। तो इस वक्त जो है स्टॉक अपने एवरेज पी से भी काफी नीचे, यानी 7% के आसपास नीचे जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आरओसी 15.6% है, आरओई 11.6% के आसपास है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें थोड़ा कम है, 28.1% है, और जो कि अनप्लेज है, यानी प्रोमोटर्स ने कोई गिरवी नहीं रखा है अपने शेयर्स को। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात बताना चाह रहा था इसके अंदर, ग्राहम नंबर 471 है और इसका जो करंट प्राइस है 569 है। ठीक है, अब ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो कोरिलेशन बताना चाह रहा हूँ ग्राहम नंबर, ये क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, तो बाकी व्यूवर्स को भी फायदा होगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.02% के आसपास है, जो कि बिल्कुल नील है, डेप्थ नहीं है कंपनी के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एफआईज ने अपनी होल्डिंग को 21.2% से घटा के 18.47% के आसपास किया है 2019 से 2022 तक। ठीक है, 3 साल के बीच में। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज है दोस्तों, 28 था, अभी भी 28 है। यहाँ पे देखेंगे पब्लिक की होल्डिंग 39.59% है, तो पब्लिक ने 43.45% के आसपास अपनी होल्डिंग की है। डीआईएस 10.64% पे थे, 10% के आसपास है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक ने इस माल को खरीदा है काफी अच्छे से। और अब चलते हैं चार्ट पर देख लेते हैं। तो चार्ट हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों
कि अगर हम चार्ट पे करेक्शन देखें, एक लंबा करेक्शन, तो यहाँ पे 2015 से ही ये अपना एक हाई 1128 का बनाने के बाद कंटिन्यूस करेक्ट होता चला जा रहा है। ठीक है, आपके सामने कोरोना कार्यकाल में ऊपर जाने की कोशिश किया अगेन और नहीं जा पाया, फिर आखिरकार करेक्ट होता हुआ नीचे की तरफ चला आया वीकली टाइम फ्रेम में। अगर हम यहाँ से एक फीबो ड्रॉ करें, एक फीबो ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो हमें समझ में आएगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं अगर इस रैली को हम 2019 से 2009 से अगर देखें, तो इसका करेक्शन जो है 61.8% के आसपास आके कंप्लीट हुआ है। अगेन ये ऊपर जाने के बाद फिर वही लेवल पे आके वापस करेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि इसने डबल बॉटम उसी लेवल पे लगभग लगभग बनाया है। ठीक है, कमोवेश। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं अगर हमें इसके अंदर इन्वेस्टिंग करना है तो किस तरीके से स्ट्रैटेजी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कोरोना के अंदर जो डाउन था वो तो आपको पता है कि 348 का डाउन था। तो 348 तो इसका लॉन्ग टर्म एक तरह से सपोर्ट बन गया है। इसको तोड़ना दोस्तों, मतलब कोरोना से बड़ी प्रॉब्लम आना चाहिए, बड़ी विपदा आना चाहिए तो ये टूटेगी। ठीक है, कोरोना में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जिसका लो अब टूटने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल है। कंपनी के अंदर बहुत मेजर प्रॉब्लम आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज वो टूटना मुश्किल है। तो यहाँ पे अब आगे जो है दोस्तों, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड को ले लेवे, ठीक है, किस ट्रेंड को, 2021 जनवरी से लेके अभी तक के जो ट्रेंड चल रहा है, यानी पिछले लगभग लगभग 1.5 2 सालों का जो ट्रेंड है, इसको अगर हम देखें, तो यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो क्लियर कट हमें संकेत मिल रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, तो इस ट्रेंड का ब्रेकआउट हो गया। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो हाई वॉल्यूम विच गुड गुड ब्रेकआउट, तो यहाँ पे हम जो है बड़ी आसानी के साथ एक एंट्री बना सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस बट नेचुरल 430 के आसपास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो 430 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये लेवल, और यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं लंबे समय के लिए। ठीक है, तो ये होगा निवेशकों के लिए कि भाई अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो किस तरीके से करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऊपर के लेवल पे कोई फंसा हुआ है तो उसे क्या करना है। दोस्तों, बट नेचुरल है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको इस लेवल पे आप देख पा रहे, इस लेवल पे इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। इस स्टॉक को मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। पहला इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद अगेन जो है इसे कहीं ना कहीं इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर इस प्रॉब्लम को पार कर गया तो उसका तीसरा टारगेट जो है 775 का रहेगा दोस्तों। तो पहला टारगेट तो हम अचीव कर चुके हैं, जहां हमारी एंट्री होनी है। दूसरा टारगेट ये है 690 का, और तीसरा टारगेट है 770 के आसपास का। तो अब यहाँ पे ये डायरेक्ट जाएगा मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये कहीं ना कहीं इसको टच करके एक बार रिटेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। और अगर हमें इस लेवल पे ये मिलता है, इस लेवल पे मैं आपको इसका लेवल बता देते हैं कौन सा लेवल है, तो आपके लिए इजी पड़ेगा दोस्तों। 540 के आसपास अगर मिल जाता है, 540 के आसपास अगर मिल जाता है तो बेहतरीन लेवल रहेगा ये। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 430 के आसपास का। 540 पे अगर हम बाय करते हैं तो बेहतरीन लेवल रहेगा। पहला टारगेट जो है दोस्तों 580 का, दूसरा टारगेट जो है 680-90 का, और तीसरा टारगेट 770 का। ठीक है, चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ एक व्यू देना चाहा कि हमारा राजा बैटरी 10% क्यों आज भागा। अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप जो है दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद काम करिएगा। चलिए कमाते रहे, कुछ रहे। एमएसएम बुलेटिन जो है वो देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है हमारा। अगर आपके पास समय नहीं एनालिसिस का, तो मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ, सारी चीजें वहां पे हम बताते हैं। और एजुकेशनल वीडियोज होते हैं दोस्तों, वहां से बहुत अच्छी लर्निंग, साथ में आप अर्निंग भी कर सकते हैं।